देख ऐसे साउंड मत करो, साउंड मत करो। हेलो रेडमी, अपना अपना नाम तुम चेंज क्यों नहीं कर लेता? रेड रेडमी। अरे नाइन आई क्या है? मोबाइल का नाम है। आवाज सुनाई दे रहा है? देखो तो सुनो। ठीक है। साउंड 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 बताओ, ठीक है क्या? सौरभ, साउंड देखो। ओके। हाँ देखो तो कितना बढ़िया खूबसूरत नाम है सौरभ। कभी कभी तुम्हारा नाम आ जाता है इधर। एक सेकंड रुको, तब तक मैं कुछ डायग्राम बना लूं, तब आए उससे पहले। बैठो आराम से, दिक्कत क्या है?
अरे अभी तक आया नहीं, सब क्या बात है? बहुत सारे लोग गायब है। तब तक से हम कुछ डायग्राम बना देते हैं। 2 मिनट आप लोग इंतजार करो, भागना मत। अच्छा, अभी क्लास था क्या संतोष? ठीक है, तो थोड़ा देर हम लोग इंतजार कर लेंगे। अभी 9 ही लोग आए हुए हैं, 10 हो गए। अभी ये सब बहाना मत बनाओ, तुम लोग खाना बनाना तो बंद कर दे क्लास। संतोष, छुट्टी कर दे। खाना कुछ दिन तुम लोग बाहर नहीं खा सकता, कुछ दिन तो, कि जब तक क्लास मान लो थोड़ा ज्यादा चल रहा है तब तक खाना हम लोग बाहर से भी मंगा के खा सकते हैं। कुछ दिनों की बात है, एक बार समाप्त हो जाए तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब आ जाए तो मैसेज बोल दो, फिर शुरू कर देंगे हम, ठीक है? शुरू करें?
देख लो कितना डायग्राम बनाना हो तब बना के रख ही दिए। बीच क्लास टाइम में बनाने पर ना ये बहुत टाइम लग जाता है इसी में। चलो स्टार्ट किया जाए क्या? कितने लोग आ गए? 13 तो आ गए। चलो शुरू करते हैं हम लोग। वीडियो ऑन कर लो अपना अपना। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑन करो आप लोग। कंचन तुम कहाँ थी? कल गायब थी। अचानक क्लास कैसे स्टार्ट हो गया? साइन टाइम नहीं बताए थे क्या सर तुम लोगों को? कंचन कल गायब क्यों थी तू? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब पता नहीं आएंगे आएगा कि नहीं। सब खाना खा रहा है। फीवर? झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरा से तो नहीं लग रहा था फीवर था। फीवर में दवा खा के बैठ सकते हैं, बैठना जो है मोबाइल के सामने। और करना क्या है? चिल्लाना तो हमको है, तुम लोग को थोड़े चिल्लाना है। क्या रविंद्र बोलो, हम गलत बोले? नहीं, नहीं बोले ना गलत। टाइम ही नहीं बचा, अचानक क्लास स्टार्ट हो गई। हमको तो सर पहले ही बता चुके थे, एक दो दिन पहले ही कि सर 1 बजे रहेगा क्लास। देखो ये सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर हम लोग को डिटेल में अच्छे से पढ़ना है समझ के, तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा हम लोग। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग देखो, कल क्या देख रहे थे हम लोग? संतोष तुम अपना वीडियो ऑन करो। कंचन वीडियो ऑन करो तुम लोग। हाँ चलो देखो, कल हम लोग यही देखे थे। क्या क्या देखे थे? कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, कितना स्लॉट बनाए थे। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट हम लोग लिए थे। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितना लिए थे? 12 स्लॉट लिए थे ना। डबल लेयर 12 स्लॉट कल हम लोग बनाए थे। टोटल नंबर ऑफ पोल कितना लिए थे? नंबर ऑफ पोल बता दो। नंबर ऑफ पोल कितना कंसिडर किए थे? नंबर ऑफ पोल हमारे पास था 4। टोटल नंबर ऑफ कितना था? टोटल नंबर ऑफ क्वाइल, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल हमारे पास था 12। टोटल 12 क्वाइल था ना। और क्वाइल साइड कितना था? एक क्वाइल में 2 एक्टिव क्वाइल साइड, यानी 24 नंबर। ये हमारा था टोटल क्वाइल साइड, ठीक है। अब अगर कोई पूछे, यहाँ पर ध्यान से देखो। ऋषभ आया है क्या? ऋषभ आया हो तो वीडियो ऑन करो अपना, ठीक है। देखो यहाँ अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ क्वाइल पर पोल कितना होगा। एक पोल के अंडर में कितना क्वाइल आएगा? कितना आएगा? रविंद्र कितना आएगा बोलो जल्दी। एक पोल के अंडर में कितना क्वाइल? एक पोल के अंडर में, रविंद्र तुम बोलो कितना क्वाइल होगा एक पोल के अंडर में? टोटल क्वाइल है 12 और टोटल पोल है 4। तो एक पोल के अंडर में 4 ही क्वाइल आएगा ना, 3 आएगा ना। नंबर ऑफ क्वाइल पर पोल देखो, टोटल क्वाइल 12 है और पोल कितना है? 4 है। तो 12/4 कितना? 3।
यानी एक पोल के अंडर में 3 क्वाइल आएगा, नहीं, एक पोल के अंडर में 3 क्वाइल, यही होगा। ठीक है, तो चलो एक पोल के अंडर में हम लोग 3 क्वाइल दिखा देते हैं। एक पोल के अंडर में हम लोग 3 क्वाइल शो कर देते हैं। लिख लो इसको जल्दी से। ध्यान से समझना है सारी चीजों को यहाँ पर। हो गया, देखो यहाँ पर देखो, तो इस तरह से हमारे पास 12 क्वाइल है। देखो ध्यान दो यहाँ पर, 12 क्वाइल, एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट है, C1 C2 C3 C4। कितना कॉम्यूटेटर सेगमेंट होगा? टोटल कॉम्यूटेटर सेगमेंट कितना हम लोग के पास होगा? 12 कॉम्यूटेटर सेगमेंट, नहीं, 12 कॉम्यूटेटर सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, और इस तरह से देखो, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है। राउंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा सौरभ? कि जो लास्ट वाला कॉम्यूटेटर सेगमेंट होगा वो फर्स्ट वाले से कनेक्टेड होगा। राउंड देखो ऐसे होता है कॉम्यूटेटर सेगमेंट, एक्चुअल में ऐसे होता है, ऐसे हम लोग दिखाए लीनियर है ना, लेकिन ऐसे राउंड होता है। ठीक है, जैसे AC1 है तो C12 वाला कहाँ लास्ट में होगा ना। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, राउंड स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। देखो ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में होता है। राउंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि जो लास्ट वाला कम्यूटेटर सेगमेंट है वो फर्स्ट वाले के पास में होगा। राउंड का यही मतलब है ना, समझ में आया? थोड़ा देखो ऐसे बड़ा बना रहे हैं, ऐसे ऐसे, जैसे ए वाला C1 है तो 12 कहां पर होगा? C12 यहाँ लास्ट में होगा, C12। तो यहाँ पर 12 हमारे पास कम्यूटेटर सेगमेंट है और 12 क्वाइल है। जैसे ए है क्वाइल नंबर 1, क्वाइल नंबर 2, क्वाइल नंबर 3, क्वाइल नंबर 4, 5, इस तरह से, इस तरह से। ये लास्ट वाला क्वाइल नंबर कितना होगा? 12 होगा ना। लास्ट वाला क्या होगा हमारे पास? क्वाइल नंबर 12। ठीक है, एक सेकंड रुको तुम लोग, इसको मिटा के बनाने दो हमको अच्छे से। इस तरह से 12 नंबर ऑफ क्वाइल है। अब देखो ये सारा एक एक क्वाइल का जो क्वाइल साइड है एक कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है। जैसे क्वाइल 1 का एक क्वाइल साइड, एक वाला साइड कम्यूटेटर सेगमेंट C1 से कनेक्टेड है, तो दूसरा साइड किससे कनेक्टेड होगा? दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट C2 से कनेक्टेड होगा। इसी तरह से होता है ना, एक क्वाइल का 2 क्वाइल साइड होता है, ए और ए डैश, या फिर 1 और 1 डैश। ठीक है, तो एक क्वाइल साइड का दो, हमारे पास एक क्वाइल का 2 क्वाइल साइड, एक क्वाइल साइड एक कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड होता है और दूसरा क्वाइल साइड दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट से। इस तरह से 12 क्वाइल को हम लोग कनेक्ट कर दिए। और एक पोल के अंडर में कितना है हमारे पास नंबर ऑफ क्वाइल? 3 है। तो जैसे देखो यहाँ पर एक पोल के अंडर में मैं दिखाऊं, यहां से देखो, जैसे यहां से मान लो कि ए हमारा 1 2 3, ए वाला जो क्वाइल है 3 क्वाइल, ए कुछ नॉर्थ पोल N1 के अंडर में मान ली, नॉर्थ पोल N1 के अंडर में। फिर अगला तीन तीन क्वाइल किस में होगा? नेक्स्ट 3 क्वाइल हमारा साउथ पोल के अंडर में होगा। ये मान लो कि साउथ पोल S1 के अंडर में। अगला 3 क्वाइल 4 5 6, ठीक है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट 3 क्वाइल हमारा कहां पर होगा? नॉर्थ पोल N2 के अंडर में होगा। नॉर्थ पोल N2 के अंडर में
फिर ये लास्ट वाला जो 12 नंबर वाला क्वाइल होगा, एक इसमें आएगा, एक कुछ साउथ पोल S2 के अंदर में आएगा, साउथ पोल S2 के अंदर में ऐसे। इस तरह से देखो, एक एक पोल के अंदर में हम लोग 3 3 क्वाइल दिखा दिए कि एक पोल के अंदर में 3 3 क्वाइल, ठीक है। इस तरह यहाँ पर 12 नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे डॉट डॉट कर देना, इसका मतलब हुआ कि आगे 12 नंबर तक है, ठीक है। इस तरह देखो, यहां से आप लोग ब्रश यहाँ पर लगा, एक C1 पर लगा हुआ था ब्रश, एक C4 पर, एक C7 पर, और एक हमारा C10 पर। तो देख लो यहाँ पर एक पोल के अंदर में हम लोग 3 क्वाइल रखे, एक पोल के अंदर में 3 क्वाइल। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। इसको साफ साफ बनाना है, नीट एंड क्लीन। एक पोल के अंदर में 3 क्वाइल हम लोग रखे हुए बस, और हर एक क्वाइल का एक एक क्वाइल साइड एक एक कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड। इस तरह का एक 12 में कनेक्शन होता। बताओ आप लोग, कोई डाउट यहाँ पर? कंचन कुछ समझ में आया? ऋषभ, संतोष, राहुल, संतोष, कोई डाउट है तो पूछो। थोड़ा सा डाउट पूछोगे तुम लोग, कोई भी मन में डाउट है पूछोगे तब कुछ बात बनता है, ठीक है। नो डाउट।
और कोई है जिसको कुछ भी डाउट हो? सौरभ, कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वाइल का कनेक्शन है विथ कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। संध्या करे सर अभी तो आए कोचिंग से। अच्छा, अगर ऐसा इशू है तो तुम लोग को बोलना चाहिए ना अनुराग सर को कि सर कोचिंग से 1-1:30 बजे आते हैं हम लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो संध्या, या फिर देख लो, ठीक है। यहीं से स्टार्ट किए हैं हम। हमारे पास टोटल था 12 क्वाइल और 4 पोल था, यानी एक पोल के अंदर में कितना क्वाइल होगा? 3 क्वाइल होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक एक पोल के अंदर में 3 क्वाइल दिखा दिए हैं। राउंड स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो जो लास्ट वाला क्वाइल होगा और जो फर्स्ट वाला क्वाइल होगा वो दोनों एक साथ कनेक्टेड होगा हमारा, ठीक है। बन गया क्या? हो गया? किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो पूछेगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आप लोग बताओ कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, बोलो। करंट का डायरेक्शन कैसे? जैसे यहाँ पर B1 में, देखो B1 में याद करो कितना करंट जा रहा था? 2IC। यानी ये ब्रश B1 के हेल्प से यहाँ से 2IC करंट आएगा। 2IC 2IC आएगा। और ये 2IC किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2IC किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2IC कुछ ऐसे होगा कि कुछ करंट यहाँ पर इस कॉइल में चला जाएगा IC, और कुछ यहाँ पर, कुछ इस कॉइल में चला जाएगा IC। साउथ पोल में मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इधर चला गया IC और इधर चला गया IC, ठीक है। इस तरह से 2IC करंट यहां से आया, यहां से 2IC करंट गया, ठीक है। IC इधर चला गया, IC इधर चला गया। नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन इधर ले रहे, साउथ पोल में जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही IC करंट यहां से आएगा, फिर यहाँ पर इस कॉइल में भी कितना आएगा? IC आएगा। सेम ये IC यहां से फ्लो करते हुए इस कॉइल में भी कितना जाएगा? IC एम्पियर जाएगा। अब ध्यान दो, इस ब्रश से कितना करंट बाहर हो रहा था? 2IC। इस ब्रश से कितना बाहर हो रहा था? 2IC। यानी यहां से आ रहा IC, तो इधर से भी क्या आ रहा होगा? IC। और यही मिलके 2IC यहां से बाहर चला जाएगा, चला जाएगा ना बाहर। IC यहां से आएगा और IC कुछ तब यहां से आ रहा होगा, और ये दोनों मिलके यहां से जस्ट इस ब्रश के हेल्प से 2IC बाहर चला जाएगा। यानी इस कॉइल में यहाँ पर करंट कितना होगा? प्लस IC इस डायरेक्शन में, प्लस IC इस डायरेक्शन में, प्लस IC इस डायरेक्शन में। फिर से कॉइल में देखो यहाँ पर करंट चेंज, यहाँ पर इस B3 से 2IC करंट इंटर हो रहा था B3 से। 2IC मतलब यहां से देखो, यहां से 2IC जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के हेल्प से। IC इधर चला गया तो एक IC इधर चला जाएगा, एक IC इधर चला जाएगा हमारा, कुछ ऐसे। अगर चाहोगे तो दिखा भी सकते हो और अच्छे से। 1 2 3 4 5, ये हमारा 6 नंबर का क्वाइल है। पूरा अगर अच्छे से नंबरिंग कर दें, 4 5 6, ये वाला 7, ये वाला 8 होगा, ये वाला 9, 2 क्वाइल और होगा 10 11, और लास्ट में हमारे पास होगा 12, ठीक है। तो 10 11 दिखाए नहीं हम क्योंकि जगह नहीं था, ठीक है। इस तरह से
तो करंट समझ में आया? करंट बताओ, समझ में आया क्या? रविंद्र, देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल चीजें होती हैं सब, ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन कोई डाउट हो पूछोगे तब हम बताएंगे। बाद में बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते। संध्या, तुम बोलो, कुछ पहले पढ़ रहा? कुछ भी नहीं? तो तुम लेट आओगे तो यही होगा, तुम पर डे लेट आना शुरू कर दी हो। विनय, तुम दीवार देखकर किससे बात करते हो? समझ में आया तुमको? पक्का? करंट के डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग ऐसे करंट के डायरेक्शन ले लिए, इस डायरेक्शन में करंट होगा आईसी, ये नॉर्थ पोल के अंडर में, और इस डायरेक्शन में होगा आईसी, तो ये साउथ पोल के अंडर में, ठीक है। जैसे कॉन्वेंशन होता है, मैं बोला हूं कि किसी भी डायरेक्शन में करंट ले सकते हैं। और ये राउंड ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। हम लोग दिखा रहे हैं लीनियर, लेकिन होता लीनियर नहीं है, होता राउंड है। ये सब बातें तुम लोग बताया करो कॉन्ट्रैक्टर को। बोलो, कोई किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है? तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा क्वाइल सीरीज में कनेक्टेड होगा बताओ। इस जिस क्वाइल में सेम करंट सेम डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर क्वाइल नंबर 3, इसमें सेम करंट है आईसी, सेम डायरेक्शन में, तो ये सीरीज में हो जाएगा। उसी तरह से क्वाइल नंबर 4, 5, 6, ये भी क्या होगा हमारा, सीरीज में होगा ये तीनों। ऐसे ही है, जो तीन तीन क्वाइल है, ये आपस में सीरीज में होगा, आपस में क्या होगा, ये सीरीज में होगा, ठीक है। इस पूरे क्वाइल के अरेंजमेंट को अगर हम एक दूसरे तरह से दिखाना चाहें, तो ऐसे भी देखो दिखा सकते हैं कि नहीं, ऐसे। जैसे मैं मान लू इसको कि क्वाइल नंबर 1 है, एक क्वाइल नंबर 2 है, और ये है क्वाइल नंबर 3, ठीक है। क्वाइल नंबर 1 में कर आईसी इस डायरेक्शन में है, आईसी इस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन में है आईसी। अब यहां पर देखो, 3 के बाद क्वाइल नंबर 4, 5, 6, लेकिन करंट अपोजिट दिख रहा। अगर मैं यहां से क्वाइल नंबर 6 से काउंटिंग शुरू करूं, देखो ध्यान से देखना आप लोग, कॉपी पे अपना देखो, अगर मैं 6 यहाँ पे रख दूं, 5 यहाँ पे रख दूं, और 4 यहाँ पर, तब हम लोग इसमें करंट आईसी ऐसे दिखा सकते हैं क्या? इस तरह से दिखा सकते हैं? करंट आईसी ऐसे दिखा सकते हैं ना हम लोग? नहीं समझ में आया? क्या हुआ? ये बात समझ में नहीं आ रहा है? क्वाइल नंबर 1, 2, 3, इसमें सेम करंट आईसी सेम डायरेक्शन में, लेकिन 4, 5, 6 में करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है। अब मैं क्वाइल को थोड़ा सा रिवर्स करके रख दूं, जैसे 6, 5, 4, यहां से उल्टा गिनती शुरू कर दूं, तो क्या हम लोग करंट के डायरेक्शन को रिवर्स लिख सकते हैं? देखो कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, देखो ऐसे था हमारे पास, जैसा ऐसे देख लो, एक ही दो क्वाइल से देख लो, 4, और यहाँ पर है क्वाइल नंबर 5, ठीक है।
इसका 2 टर्मिनल होगा, ठीक है। 4 का यहां पर चलो कोई एक्स मान लो, ए मान लो और बी, ऐसे ध्यान से सुन। 4 का 2 टर्मिनल, एक ए और एक बी। 5 का भी 2 टर्मिनल, एक सी और एक डी, ठीक है। ऐसे करंट किस डायरेक्शन में है, तो करंट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो अगर मैं यहां पर कहूं प्लस है, ये माइनस है, करंट आईसी ऐसे है ना। क्वाइल नंबर 4 में करंट का डायरेक्शन देखो अपने कॉपी पर, क्वाइल नंबर 4 में ऐसे ही है, ये डी है और ये सी है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। क्वाइल में करंट आईसी ऐसे मान। अब इसी को हम लोग दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरह से? अगर मैं नंबरिंग को पलट दूं ऐसे, ध्यान से देखो, ए है 5, यहां पर मैं कर दूं 5 और यहां पर मैं लिख दूं 4। देखो ध्यान से, ऐसे क्या हो जाएगा? बस मैं क्वाइल को अपोजिट ऐसे रख दिया हूं। देखो यहां पर डी, यहां पर सी, यहां पर बी और यहां पर ए। मैं इस पूरे अरेंजमेंट को पलट के रख दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। डी पर प्लस, सी पर माइनस, ई पर प्लस, ए पर माइनस। देखो तो करंट अब ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है मैं क्या किया हूं? बात समझ में आया मैं क्या किया? हमें दिखाना है एक डायरेक्शन में करंट सारे कॉइल में, तो कैसे दिखाएंगे? बस इसको यहां पर रिवर्स करके रख दो। 4 5 6 था, तो 6 5 4 कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा काम? सारे लोग बोलो। संतोष, सौरभ, बोलो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फिर इसके बाद कौन आएगा? फिर इसके बाद आएगा 7 8 9। तो 7 8 9 में तो ठीक है, करंट का डायरेक्शन देख लो, 7 8 9 इसी डायरेक्शन में करंट है, तो जैसे है वैसा ही रख देंगे, 7 8 9, ठीक है। इसमें करंट आईसी है, तो ये करंट आईसी हो गया। करंट आईसी इसी डायरेक्शन में 7 8 9 में। फिर फिर इसके बाद कौन आएगा? फिर आएगा 10 11 12। अब वहां पर करंट ऑपोजिट होगा, तो क्या करेंगे? 12 नंबर वाले को पहले रख देंगे, फिर 11 को रखेंगे, फिर 10 को रखेंगे उल्टा करके, तब इसमें करंट आईसी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना बन रहा है? 4। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारा कितना फॉर्म हो रहा है? 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बन रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कि लैप वाइंडिंग कनेक्शन है। क्या है? लैप वाइंडिंग कनेक्शन है। हिमांगी कह रहे सर कितना पढ़ा दिए, अभी थोड़ी देर हुआ कोचिंग से आ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा दिए हिमांगी, अब क्या करोगे तो? देखो कुछ ही लड़के तो हैं जो पढ़ते हैं मन से, और तुम लोग का क्लास छूटता है ना, तो फिर हमें बुरा लगता है। 2 4 पेज हो गया, 2 4 5 पेज। ये बात समझ में किसको किसको नहीं आया कुछ? अपना कॉपी में देखो, जो क्वाइल का अरेंजमेंट बताए थे उसी को दूसरे तरह से अरेंज किए हैं। संतोष कहाँ है? गायब हो जा रहा है सब। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है हमारा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है हमारे पास टोटल 4,
और नंबर ऑफ पोल भी तो यही था। दिस इज द लैप वाइंडिंग कनेक्शन। इसको क्या कहेंगे हम लोग कि लैप वाइंडिंग कनेक्शन। हाँ बिल्कुल संध्या, अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे, जैसे देखो एक कॉइल है हमारे पास, ध्यान से देखो यहाँ पर तुम लोग, एक कॉइल है ए डैश, इसमें करंट आई इस डायरेक्शन में। अगर हम इसके टर्मिनल को इंटरचेंज कर दे, देखो ए डैश यहाँ पे कर दे और ए यहाँ पे कर दे, तो इस कॉइल में करंट क्या हो जाएगा संध्या? रिवर्स हो जाएगा ना। बस वही काम किए, ठीक है, वही काम किए। आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, तुम लोग का अपलोड कर देंगे, ठीक है। कल जो छूटा है उसको अच्छे से पढ़ के आना। हाँ हाँ, वो हिमांगी, आज हम सर से बोल चुके हैं कि सर वीडियो जो है ना एकदम टाइमली अपलोड, देखो वीडियो अपलोड तो हो जाए, लेकिन अगर रोज होने लग जाए अपलोड ना, तुम लोगों में से कोई लाइव नहीं आओगे पढ़ने। तुम लोग इतना शरीफ आदमी नहीं हो। क्या सही बोलो, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं हम? हाँ, ये लोग शरीफ है। संध्या कह रहे शरीफ है सर। संध्या सबसे ज्यादा तुम ही गायब होती हो। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बीच बीच में एक एक लेक्चर गायब कर देते हैं। हो गया, देख लो। तो देखो ये पिछले डायग्राम में अगर मैं पूछूं कि क्यू एक्सिस कहां पर होगा, ये पिछले डायग्राम में इसको बना लिए हो ना आप लोग। इस डायग्राम में क्यू एक्सिस कहां पर होगा बताओ तो? कौन सा एक्सिस हमारा क्यू एक्सिस होगा? कहां पर होगा साइम? किस किस कॉइल के बीच में क्यू एक्सिस बनेगा? देखो जहां से पोल चेंज होता है, दो पे पोल के बीच में हमेशा क्या होता है? क्यू एक्सिस होता है कि नहीं होता है? तो क्यू एक्सिस है कि यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पर क्यू एक्सिस, एक यहाँ पर भी क्यू एक्सिस बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा हमारा? क्यू एक्सिस बनेगा। ब्रश कहाँ पर दिख रहा है? ब्रश किस एक्सिस पर दिख रहा है हम लोगों को? ब्रश क्यू एक्सिस पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ब्रशेस आर थ्योरेटिकली लोकेटेड एट क्यू एक्सिस। थ्योरेटिकली ये ब्रश जो आया है हमारा क्यू एक्सिस पर आया, बट प्रैक्टिकली ये कहां पर होता है? प्रैक्टिकली ये डी एक्सिस पर होता है। कहां पर होता है प्रैक्टिकली? डी एक्सिस पर होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पर, इसमें से कितना क्वाइल है जो कम्यूटेशन करने के लिए तैयार है, जिसमें करंट रिवर्स होने जा रहा है? कौन कौन सा क्वाइल है जिसमें एक साथ करंट रिवर्स होने जा रहा है? देखो एक कम्यूटेटर सेगमेंट C1 C2 C12, एक कम्यूटेटर सेगमेंट ये तो रोटेट करेगा ना।
इसमें तो रोटेशन होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट तो रोटेट कर रहा होगा। तो कौन कौन सा ऐसा क्वाइल है जिसमें कम्यूटेशन होने जा रहा है? कौन कौन सा क्वाइल दिख रहा है? कौन कौन सा दिख रहा है? 258। सहीम, तुमको 258 दिख गया। ये क्वाइल नंबर 1 जो है देखो, ये नॉर्थ पोल के अंडर में है, और ये कम्यूटेटर सेगमेंट थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको, तो ये 1 किसके अंडर में चला जाएगा? साउथ पोल के अंडर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये क्वाइल नंबर 1 जैसे ही साउथ पोल के अंडर में जाएगा 1, करंट इसमें रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्वाइल नंबर 1 एक कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है, कम्यूटेटर सेगमेंट रोटेट कर रहा है ऐसे। थोड़ा देर के बाद जैसे ही थोड़ा सा कम्यूटेटर सेगमेंट आगे आएगा, क्वाइल नंबर 1 कहाँ चला जाएगा? कहां पर चला जाएगा? साउथ पोल के अंडर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और साउथ पोल के अंडर में जाते ही इसमें करंट क्या हो जाएगा? हमारा करंट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह से देखो, यहाँ पर 4 नंबर क्वाइल देखो, 4 नंबर क्वाइल साउथ पोल के अंडर में है, लेकिन ये तो क्वाइल रोटेट कर रहा है। थोड़ा देर के बाद ये कहां पर चला आएगा? नॉर्थ पोल N1 के अंडर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी क्वाइल नंबर 4 में भी करंट रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह से एक क्वाइल नंबर 7 देखो, क्वाइल नंबर 7 भी कम्यूटेशन के लिए तैयार है। तो इसी तरह से 4 ब्रश लगा है, 4 ब्रश, तो हमेशा 4 क्वाइल में कम्यूटेशन होगा, यानी करंट रिवर्स होगा। होगा कि नहीं होगा? 4 ब्रश है क्यू एक्सिस, तो हमेशा 4 क्वाइल में करंट रिवर्स होगा। कंटिन्यूअस से प्रोसेस चलते रहेगा ना, चलते रहेगा कि नहीं चलते रहेगा? 1 चला जाएगा, 1 में करंट रिवर्स, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से ये आगे घूमते जाएगा और करंट हमारा रिवर्स होते जाएगा। लेकिन एक साथ कितने क्वाइल में कम्यूटेशन होगा? एक साथ 4 में हो। एक साथ कितने में होगा? 4 में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक साथ 4 क्वाइल हमारा कम्यूटेशन के लिए तैयार है। ठीक है, एक क्यू एक्सिस है। देखो, किसी एक क्वाइल में कम्यूटेशन देखते हैं, जैसे क्वाइल नंबर 1 में कैसे कम्यूटेशन होगा, जरा इसको पकड़ते हैं, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर ये है हमारा क्वाइल नंबर 1, ये है क्यू एक्सिस। देखो ध्यान से, क्यू एक्सिस, एक क्वाइल नंबर 1 है, एक क्वाइल नंबर 2 है, यहाँ पर क्वाइल नंबर 3 है। कम्यूटेटर सेगमेंट 1 2 3, और यहाँ पर कुछ 4, और ये है C12, ये है क्वाइल नंबर 12। ये क्वाइल नंबर 12, क्वाइल नंबर 12 किस पोल के अंडर में है? किस पोल के अंडर में हम लोग दिखाए थे इसको? तो इसको दिखाए थे हम लोग साउथ पोल S2 के अंडर में, नहीं? तो यहाँ पर ये कहेंगे कि क्वाइल नंबर 12 कहीं साउथ पोल S2 के अंडर में है, और ये 1 2 3 ये क्वाइल नंबर किसके अंडर में है? नॉर्थ पोल N1 के अंडर में। ठीक है, यहाँ पर है एक ब्रश, यहाँ पर लगा हुआ है एक ब्रश। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, एक ब्रश यहाँ पर है। इस ब्रश से कितना करंट आ रहा है? इस ब्रश से आ रहा है 2IC, 2IC, यानी ये 2IC कितना मान लो 10 एम्पियर करंट है। ध्यान से सुनो, 10 एम्पियर करंट है 2IC। ठीक है, अब ये 10 एम्पियर करंट यहां से आएगा, कुछ आईसी यहां पर चला जाएगा और कुछ आईसी यहां पर चला जाएगा। अभी तक तो यही देख रहे हैं। ये आईसी कितना है? +5 एम्पियर। ये भी कितना आएगा? +5 एम्पियर। 10 एम्पियर यहां से आ रहा है ना, तो +5 इधर चला गया और +5 इधर चला गया, यानी 10 एम्पियर। इसको कहेंगे बिफोर कम्यूटेशन। इसको मान लो
कि एक कंडीशन है हमारा बिफोर कम्यूटेशन का, बिफोर कम्यूटेशन, बिफोर कम्यूटेशन, ठीक है, बिफोर कम्यूटेशन नहीं है, थोड़ा सा समझना। ड्यूरिंग कम्यूटेशन क्या होगा, ध्यान दो, एक सेकंड लिखो मत, बस एक बार देखो। देखो एक कम्यूटेटर सेगमेंट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटेशन है, ठीक है। थोड़ा देर के बाद, जस्ट आफ्टर ए फ्यू मिली सेकेंड, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, ये C1 थोड़ा सा ऐसे आगे खिसक जाएगा, नहीं, ये सारा कम्यूटेटर सेगमेंट थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ब्रश भी अपने पोजीशन से हिलेगा क्या, ब्रश तो अपने जगह पर आएगा। तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा बताओ, ये जैसे ही कम्यूटेटर सेगमेंट 1 ऐसे आगे की तरफ आएगा, ये ब्रश जो है B1, ये ब्रश B1 जो है ये कहां पर चला आएगा, देखो थोड़ा देर के बाद ये ब्रश B1 कहां पर आ जाएगा, ये है हमारा C1, C2, C3, इधर कुछ C4 है और ये है C2L। देखो यहां पर क्वाइल नंबर 1, क्वाइल नंबर 2, क्वाइल नंबर 3, क्वाइल नंबर 2 है, ठीक है। थोड़ा देर के बाद क्या होगा, ये जो ब्रश है हमारा, ये ब्रश C1 और C2 के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ब्रश कहां पर आ जाएगा, C1 और C2 के कांटेक्ट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ब्रश अपने जगह पर है और कम्यूटेटर सेगमेंट थोड़ा सा आगे आ गया, जैसे ही कम्यूटेटर सेगमेंट थोड़ा आगे आएगा, ये ब्रश जो है C1 और C2 इन दोनों के बीच में यहां पर आ जाएगा, यही होगा ना, यही है ब्रश B1। अब क्यू एक्सिस कहां बनेगा बताओ, ये वाला जो एक्सिस होगा, अब एक क्यू एक्सिस है, क्योंकि क्वाइल और कम्यूटेटर सेगमेंट थोड़ा सा आगे आ गया। अब बताओ यहां पर C1 और C1 और C2 ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं है। और एक क्वाइल जो है 1, क्वाइल 1, इसका ये जो दो टर्मिनल है क्वाइल 1 का, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है कि नहीं है, दिख रहा है, कैसे है देखो, जैसे ए वाला टर्मिनल मान लो, ये वाला टर्मिनल X1 है और ए वाला X2 है, ठीक है। दो टर्मिनल है क्वाइल 1 का, X1, X1 किसके कांटेक्ट में है, X1 किसके कांटेक्ट में है, कम्यूटेटर सेगमेंट C1 के, और C1 किसके कांटेक्ट में है, यहाँ पर ब्रश B1 के कांटेक्ट में है C1, और B1 किसके कांटेक्ट में है, देखो यहां से C2 के कांटेक्ट में है, और C2 किसके कांटेक्ट में है, X2 के कांटेक्ट में है। यानी X1 और X2 एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है आंखों से देखो, यहाँ पर ब्रश के वजह से ये जो क्वाइल 1 है, इसका दोनों टर्मिनल एक साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आ रहा है, यानी शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। तब सुन रहे हो कि ऐसे ही केवल तुम लोग को दिख रहा है आंखों से, देखो पहले क्या था, पहले क्या था देखो, पहले ये था कि C1 C2 एक दूसरे से के कांटेक्ट में नहीं, यहाँ पर माइका का इंसुलेशन लगा हुआ था बीच में, लेकिन अब C1 और C2 थोड़ा सा आगे आया तो दोनों ब्रश के कांटेक्ट में आ जाएगा, C1 का भी कुछ पार्ट चला आएगा ब्रश के कांटेक्ट में, C2 का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, यानी क्वाइल 1 डायरेक्टली क्यू एक्सिस पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हुआ, क्वाइल हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो गया। हाँ यहीं पर माइका का इफेक्ट खत्म हो जाता है, हो गया कि नहीं हो गया बोलो संध्या, क्योंकि ब्रश के वजह से एक क्वाइल का दोनों जो टर्मिनल है X1 X2 ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में यहाँ पर आ रहा है,
यानी यहां पर एक शॉर्ट सर्किटेड पाथ क्रिएट हो गया। क्या हो गया? यहां पर एक शॉर्ट सर्किटेड पाथ क्रिएट हो गया, कॉइल 1 शॉर्ट सर्किटेड हो गया। और एक बात हम लोग पहले भी जानते थे कि क्यू एक्सिस पर जब कॉइल होता है तो क्या होता है? कॉइल क्यू एक्सिस पर शॉर्ट सर्किट होता है। देखो शॉर्ट सर्किट हुआ है कि नहीं हुआ है? इसको कौन सा केस कहोगे? ड्यूरिंग कम्यूटेशन क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हम लोग ड्यूरिंग कम्यूटेशन। ये ड्यूरिंग कम्यूटेशन का केस है, ड्यूरिंग कम्यूटेशन। देखो ध्यान दो, अगर नहीं ध्यान से समझोगे समझ में नहीं आएगा। और इसको समझाने का भी इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है जो मैं तरीका दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ड्यूरिंग कम्यूटेशन। ड्यूरिंग कम्यूटेशन कॉइल इज शॉर्ट सर्किट, कॉइल इज शॉर्ट सर्किट। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते। देखो ब्रश ऐसे है, कम्यूटेटर सेगमेंट इसके ऊपर ऐसे ऐसे आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है। थोड़ा देर के बाद, और थोड़ा देर के बाद बताओ ये ब्रश किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? समझा? विनय, T12। विनय तुम पीछे घूम रहे हो, हम कह रहे हैं रोटेशन इधर हो रहा है, तो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? तो जब ये सब दिमाग अपना कॉपी पे देखो ना जी। ये C1 घसक के इधर चला आएगा, ब्रश C2 के कांटेक्ट में आ जाएगा ना कंप्लीटली। हाँ, C2 में कि C2 के कांटेक्ट में? विनय किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? तो 12 की। सौरभ किसके कांटेक्ट में आएगा बताओ? थोड़ा देर में एक कॉइल जैसे ही आगे आएगा तो ब्रश किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? डायरेक्ट रविंद्र, बहुत बढ़िया, C2 के कांटेक्ट में। बहुत अच्छा रविंद्र। अब देखो, ये तो ड्यूरिंग कम्यूटेशन हो गया। आफ्टर कम्यूटेशन क्या होगा? आफ्टर कम्यूटेशन बताना आप लोग। आफ्टर कम्यूटेशन, अब इसके आगे अगर कॉइल को घुमा दिया जाए तो ये बस डायरेक्ट C2 के कांटेक्ट में आ जाएगा। और कॉइल 1 किस किस पोल के, कॉइल 1 किस पोल के अंडर में चला जाएगा? हाँ,
देखो होता क्या है ना, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, और यही सब जब पढ़ के निकलेगा तो कहेगा कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर ऊपर पारा हो रहा था। पूछोगे तब ना समझ में आएगा, और ध्यान से पढ़ोगे तब। ये डीसी मशीन में अभी बहुत लफड़ा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना है, और जब समझ लोगे ना बहुत मजा आएगा, कहोगे हाँ आज जाके बातें समझ में आया कि हो क्या रहा है। देखो ये C12 है, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, C4 है। अब ब्रश हमारा यहां पर चला आया, थोड़ा सा और आगे कम्यूटेटर सेगमेंट घिसक गया। कम्यूटेटर सेगमेंट जब घिसक गया आगे, तो ब्रश हमारा B1 यहां पर चला आया C2 पर, ठीक है, C2 पर। अब यहां पर क्या हुआ देखो, देखो ये 12 नंबर क्वाइल, ए 1 नंबर, ए 2, ए। अब यहां पर क्यू एक्सिस बन गया, देखो जहां पे ब्रश है वहां क्यू एक्सिस, क्यू एक्सिस अपने जगह पर है। क्यू एक्सिस और ब्रश नहीं घूम रहा है, घूम क्या रहा है, ये क्वाइल और कम्यूटेटर सेगमेंट आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये रहा नॉर्थ पोल हमारा N1, और ये क्या रहा साउथ पोल S2। ये बन गया साउथ पोल S2, यानी क्वाइल 1 कंप्लीटली किसके अंडर में आ गया, साउथ पोल S2 के अंडर में आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, होता क्या है, होता क्या है, होना तो ये चाहिए था। देखो यहां पर, यहां से कितना करंट जा रहा, 2 IC, यानी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, 10 IC 10 एम्पियर, यानी यहां से इधर चला गया 5 एम्पियर, और इधर भी करंट चला गया IC 5 एम्पियर, और ये है 5 एम्पियर। यानी क्वाइल 1 में लिखना मत, अभी लिखना मत, क्योंकि कुछ चीजें गलत है, मैं उसको अभी मिटा के सही करूंगा, ठीक है। संध्या कह रहे डिजिटल बोर्ड कब से, तुमको इस पर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हमको तो नहीं लग रहा डिजिटल बोर्ड से खराब है क्या, बोलो तो। नहीं, डिजिटल बोर्ड ठीक हुआ होता तो ये रोना नहीं होता। डिजिटल बोर्ड ठीक है, कैमरा अभी आने में कम से कम संडे तक टाइम लगेगा, कैमरा में प्रॉब्लम है, हम कहीं क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हर जगह से सब छुड़े हुए हैं, बस तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, मान ली, ठीक है। देखो यहां से क्वाइल 1 में करंट रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। 1 में क्या हो गया, पहले करंट ऐसे था क्वाइल 1 में, पहले क्वाइल 1 में करंट ऐसे था IC इजकल टू +5 एम्पियर, पहले था क्वाइल 1 में ऐसे, लेकिन अब करंट रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, क्वाइल 1 में करंट रिवर्स हो गया, हुआ, क्वाइल 1 में करंट रिवर्स हो गया, इसको क्या कहेंगे कि आफ्टर कम्यूटेशन वाला कंडीशन है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये करंट कंप्लीट रिवर्स नहीं होता, ये करंट कंप्लीट रिवर्स नहीं होता, होता है क्या, हेलो, क्वाइल 1 में एक करंट कंप्लीट रिवर्स होगा क्या,
सब बोल नहीं रहा, क्लास बंद करके और हम चल देंगे। तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, हम देख लिए। क्या हम चिल्ला रहे हैं गधा जैसा? हमको लग नहीं रहा है कि तुम लोगों को दिमाग में आ रहा। विनय, कॉइल 1 में करंट रिवर्स हो गया, लेकिन क्या कंप्लीट रिवर्स हुआ? कंप्लीट रिवर्स होता है? नहीं होता है कंप्लीट रिवर्स। मैं बताया था ना, जब कॉम्यूटेशन बेसिक पढ़ाया था वहां पर मैं बोला था कि क्वाइल में जो रिवर्स होता है वो कंप्लीटली नहीं होता है, बताए थे। जैसे अगर पहले बिफोर कम्यूटेशन, अगर बिफोर कम्यूटेशन क्वाइल 1 में यहां पर करेंट अगर हम कहें कि +5 एम्पियर है इस डायरेक्शन में, तो आफ्टर कम्यूटेशन कितना करंट होगा? क्या -5 एम्पियर होगा या फिर कुछ कम होगा? क्या होगा? बिफोर कम्यूटेशन क्वाइल 1 में करंट +5 एम्पियर है, तो आफ्टर कम्यूटेशन क्या -5 एम्पियर हो जाएगा? यहां पर करंट क्या कंप्लीटली रिवर्स होगा? +5 से -5 होगा क्या? नहीं होगा, कुछ कम होगा करंट। यानी यहां पे करंट कंप्लीट रिवर्स नहीं होता। एक करंट यहां पर कंप्लीट रिवर्स नहीं होता। यहां पर कुछ करंट हमारा कितना हो गया? तो कुछ 3 एम्पियर करंट ही रिवर्स हो पाया। यानी यहां पर आईसी नहीं, आईसी डैश होगा। बिफोर कम्यूटेशन +5 एम्पियर था, आफ्टर कम्यूटेशन -3 एम्पियर ही हुआ। यानी करंट रिवर्स कुछ कम हुआ, पूरा कंप्लीटली रिवर्स नहीं हुआ। करंट कंप्लीटली रिवर्स नहीं हुआ। तो अब बताओ, ये सीरीज रूल का वायोलेशन है कि नहीं है? यहाँ पर सीरीज सीरीज रूल फॉलो हो रहा है। क्वाइल नंबर 12 और क्वाइल नंबर 1 आफ्टर कम्यूटेशन सीरीज में आना चाहिए। यहाँ पे 3 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर है। संभव है? संभव है? नहीं है संभव। तो 2 एम्पियर करंट कहाँ गया? यहां से तो 10 एम्पियर आ रहा है ना जी। यहां से कितना आ रहा है? 10 एम्पियर आ रहा है। लेकिन इधर चला गया 5 एम्पियर, इधर चला गया 3 एम्पियर। तो 2 एम्पियर कहाँ गया? ये 2 एम्पियर कहाँ गया? देखो कहाँ जाता है 2 एम्पियर। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? अगर बात देखो, अगर पकड़ में आ रहा है तो अब तो ठीक है, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। सब है ही नहीं, कोई यहाँ पर नहीं है। ये सब अपना अपना ऑन करके। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो क्या तुम लोग? तुम लोग भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग? नहीं ना, बिना करा कर सकते। झूठ बोल रहा है। कम संध्या उस दिन बताया था ना, कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए होता है क्योंकि हाई वेलोसिटी की वजह से कितना टाइम मिलना चाहिए करंट रिवर्स होने के लिए, उतना टाइम नहीं मिलता, कुछ टाइम कम मिलता। इसके वजह से करंट कंप्लीट रिवर्स नहीं हो पाता, और इसी को कहते हैं अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। पोस्ट नॉट अलाउ फॉर रिकॉर्ड। देखो ये लोग करता क्या है, ये सब पढ़ रहा है। रविंद्र, सौरभ, एक एक वरुण, पता नहीं कौन इंस्टीट्यूट, राहुल, ऋषभ, हिमांगी, कंचन, सब कहाँ हो तुम लोग?
अच्छा, ये अनुराग सर के क्लास में भी सब ऐसे ही बंद रखता है कि मेरे ही क्लास में? संध्या, तुम आगे पढ़ती हो और पीछे से भुलाती हो। मैं बोला था ना कि कम्यूटेशन टाइम होता है ब्रश विड्थ। देखो हिमांगी तुम बहुत मार खाओगी, बहुत बहुत मार खाओगी तुम लोग को हम बोलते हैं वीडियो ऑन करने के लिए, और तुम लोग पढ़ रही हो कि सोई हो ऑन करके, किसको पता है? ब्रश विड्थ WB/V बोले थे पीसी। वेलोसिटी लार्ज होने के वजह से एक कम्यूटेशन टाइम कम होता है आइडियल कम्यूटेशन टाइम T नॉट से, जिसके वजह से करंट कंप्लीट रिवर्स नहीं होता। तो प्रॉब्लम दिख रहा है हिमांगी? तुमको प्रॉब्लम दिखा है यहाँ पर? नहीं दिखा? अच्छा, क्या दिखा तुमको? क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? लिखो तो, हाँ, लिख के भेजो। क्या समझी हो तुम? मैं क्या चिल्ला रहा हूँ इतना देर से, ये बताओ। क्या समझी मैं क्या बोल रहा हूँ इतना इतना देर से? सौरभ, तुम क्या समझा सौरभ? अगर नहीं लिखोगे तो फिर हम पढ़ाएंगे ही नहीं। देखो, ये चार हाथ आगे की बात बता रहे हैं। हम यही 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 बोल रहे हैं। स्पार्किंग का नाम लिए अभी तक हम एक बार भी? है? अभी हम स्पार्किंग पूरे मशीन में कहीं पर भी एक जगह बोले नहीं। देखो होता क्या है, करंट कंप्लीट रिवर्स नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। तो ये 2 एम्पियर करंट जो है, इसको पता करते गया कहां? कहां से तो आ रहा 10 एम्पियर। देखो मेरा पेन दिख रहा है क्या? पेन का साइन नहीं दिखता है कि दिखता है प्लस बना हुआ? देखो, यहां से आ रहा 10 एम्पियर, लेकिन इधर गया 5, इधर गया 3, यानी 8 एम्पियर ही दिख रहा है। 2 एम्पियर कहाँ गया? कहाँ गया विनय 2 एम्पियर? तो देखो 2 एम्पियर कहाँ गया। ओहो, तुम लोग को जानते हो जितना पढ़ाने में मेहनत करते हैं ना हम, उतना हम कहीं पर दुनिया में पढ़ाने में इतना मेहनत नहीं किए। देखो, जैसे ये है क्वाइल 1, ध्यान से देखना। ये क्वाइल 1 है। देखो ध्यान से होता क्या है, मेरी बातों को पकड़ो अभी से, ठीक है? क्योंकि इसी से रिलेटेड है बहुत सारा कॉन्सेप्ट। एक क्वाइल 1 है, इस बेचारे में करंट होना चाहिए था 5 एम्पियर रिवर्स होके, लेकिन है कितना? 3 एम्पियर। यही है ना? क्वाइल 12 भी लगा दो साथ में, 1 और क्वाइल 12 सीरीज में आएगा। ठीक है, देखो क्वाइल 1 में करंट है 3 एम्पियर, लेकिन ये क्या चाहेगा? क्वाइल ये चाहेगा 1 कि हमारे अंदर करंट कितना हो जाए? 5 एम्पियर हो जाए। क्वाइल 1 में करंट है 3 एम्पियर अभी, लेकिन वो कोशिश करेगा कि करंट कितना हो जाए? 5 एम्पियर हो जाए, क्योंकि कम्यूटेशन से पहले भी 5 एम्पियर था। कम्यूटेशन के बाद भी क्वाइल 1 में कितना करंट होना चाहिए? 5 एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, 5 एम्पियर होना चाहिए। तो क्वाइल 1 क्या चाहेगा कि 3 एम्पियर करंट से सडनली मेरे पास 5 एम्पियर करंट हो जाए। क्वाइल 1 यही चाहेगा ना? या फिर हम लोग भी यही चाहेंगे? हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग क्या चाहेंगे बताओ? हम लोग ये चाहेंगे, वी वांट वी वांट दैट current in coil 1 current in coil 1 suddenly become suddenly become suddenly become
3 एम्पियर टू 5 एम्पियर suddenly become 3 एम्पियर टू 5 एम्पियर आफ्टर कम्यूटेशन। बात समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है क्या? हम लोग चाहेंगे, हाँ बहुत संध्या, देखो तुमको समझने में दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग यही चाहेंगे कि क्वाइल 1 में जितना जल्दी हो जाए 3 एम्पियर से करंट 5 एम्पियर हो जाए, ताकि हमारा कम्यूटेशन सक्सेसफुल हो जाए, सच दैट सच दैट सच दैट कम्यूटेशन सच दैट कम्यूटेशन इज सक्सेसफुल। पहले भी 5 एम्पियर था, अभी भी 5 एम्पियर हो जाए तो हमारा कम्यूटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जब हम सडनली करंट 3 एम्पियर से 5 एम्पियर करने जाएंगे तो क्या होगा? कॉइल 1 में सडनली 3 एम्पियर से 5 एम्पियर करंट होगा क्या? होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो नहीं होगा वो कॉइल के रिएक्टेंस वोल्टेज के वजह से। देखो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ऐसे ग्राफिकली अगर थोड़ा हम लोग समझें, देखो थोड़ा ग्राफिकली देखा जाए, ठीक है। तो हमारे पास है कितना करंट? हमारे पास है 3 एम्पियर करंट, और हम लोग चाहते हैं सडनली सडनली करंट कितना हो जाए, सडनली करंट कितना हो जाए कॉइल में, कितना हो जाए? 3 एम्पियर से 5 एम्पियर हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं ना कि करंट सडनली 3 एम्पियर से कितना हो जाए, 5 एम्पियर हो जाए। अब क्वाइल में अगर सडनली करंट चेंज करने जाओगे, ध्यान से सुनो, क्वाइल में अगर सडनली करंट चेंज करने जाओगे तो क्वाइल में जो इंडक्टर है वो जग जाएगा, और क्वाइल का इंडक्टर जगेगा तो क्या बोलेगा? देखो इंडक्टर में वोल्टेज कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, यही होता है ना। करंट कितना चेंज कर रहे हो आप, एल डी आई, चेंज इन करंट कितना है, फाइनल करंट 5 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, इतना करंट चेंज कर रहे हैं डी आई, कितने टाइम में? तो आप कहोगे कि सर हम लोग तो चाहते हैं हो जाए, यानी 0 टाइम में हो जाए, तो कोई इंडक्टर का वोल्टेज कितना आएगा, इनफाइनाइट वोल्ट। यानी जब भी क्वाइल में सडन करंट चेंज करने जाओगे, क्वाइल के क्रॉस लार्ज रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप हो जाता है। और ये लार्ज रिएक्टेंस वोल्टेज, यानी यहां पर देखो क्वाइल है हमारे पास, इस क्वाइल में अगर करंट सडन चेंज करने का 3 एम्पियर से 5 एम्पियर, तो इस क्वाइल में लार्ज इंडक्टेंस वोल्टेज इनफाइनाइट वोल्ट का डेवलप हो गया। अब ये इनफाइनाइट वोल्ट जो है ये पत्थर को भी पिघला सकता है, ठीक है। अब सोचो इस क्वाइल के चारों तरफ क्या है, इस क्वाइल के चारों तरफ एयर है, क्या है चारों तरफ? एयर। अब ये इनफाइनाइट वोल्ट जो है एयर को आयोनाइज कर देगा, यानी एयर में भी करंट फ्लो करवा देगा। यहां पर क्या हो जाएगा कि एयर से कुछ फ्री चार्ज बाहर चला आता है, माइनस प्लस चार्ज, यानी एयर इसके आसपास का एयर जो है ये आयोनाइज हो गया। यहां पर इसके चारों तरफ, कॉइल के चारों तरफ क्या हो गया, एयर आयोनाइज हो गया। एयर क्या होता है? एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एयर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अगर एयर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा कर दो तो एयर ब्रेक कर जाता है, यानी आयोनाइज्ड हो जाता है, कुछ फ्री चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये एयर आयोनाइज्ड हो गया। एयर आयोनाइज्ड होने के वजह से यहां पर एक कंडक्टिंग पाथ बन गया, और ये 2 एम्पियर करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, इस कंडक्टिंग पाथ के थ्रू फ्लो करेगा। यानी इंडक्टर जो है वो करंट को सडनली चेंज नहीं होने देगा। सडन चेंज करने जाओगे अपने आसपास के एयर को ब्रेक करके वो कंडक्टिंग पाथ बना देता है। इस आयोनाइज पाथ को ही हम लोग स्पार्किंग कहते हैं। स्पार्किंग हमेशा हवा में होता है, हवा में एक आग सा लग जाना, चिंगारी, देखे हो ना स्पार्किंग, देखे हो?
बहुत बार देखे होगे स्विच को जब तुम ऑन ऑफ करते हो सडनली चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी कहाँ पर निकलता है? वही स्विच के आसपास का जो एयर है ना, उसी एयर में आयोनाइज होकर। तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं स्पार्किंग। 3 एम्पियर करंट कॉइल से गया, 2 एम्पियर स्पार्किंग के थ्रू जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है देखो, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये जो आयनाइज्ड चार्ज है ये रिकॉम्बाइन होते जाता है, और जैसे जैसे आयनाइज्ड चार्ज रिकॉम्बाइन होता है यहाँ पे करंट कम होते जाएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा देर में करंट आ गया 1.5 एम्पियर, तो यहाँ पर बढ़ गया 3.5, फिर यहाँ पर कम होके करंट हो गया 1 एम्पियर, तो यहाँ पर बढ़ के हो जाएगा 4 एम्पियर। बात समझ में आया? धीरे धीरे आयोनाइज पाथ खत्म होते जाता है, कॉइल में करंट बढ़ते जाएगा। यानी इंडक्टर सडनली करंट चेंज को क्या कर देगा, यहाँ पर अपोज करेगा। सडन करंट को 3 एम्पियर से 5 एम्पियर नहीं होने देगा, उसके लिए वो थोड़ा टाइम डिमांड करेगा, उतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पार्किंग होगा। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पर सडनली करंट को 3 एम्पियर से 5 एम्पियर कौन होने से रोक रहा है? बहुत बढ़िया संध्या, वेरी गुड। उसी को हम लोग वहां सर्किट ब्रेकर में कहते हैं। ठीक है। हाँ, वहां पर बहुत पैमाने पर बड़ी बड़ी चीजें होती है, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें होती है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, लिख दूं क्या? देखो पहले एक बार समझ लो फिर मैं बता रहा हूं। लिखवा दूंगा। देखो यहाँ पर मैं कह रहा था कि 2 एम्पियर करंट कहाँ गया जी? तो यहां से आ रहा है 10 एम्पियर। देखो 10 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर इधर तो चला गया 8 एम्पियर, और 2 एम्पियर कहां पर गया? तो 2 एम्पियर यहाँ पर कम्यूटेटर और बस सरफेस के पास जो एयर है वो एयर आयोनाइज हो जाएगा, और ये 2 एम्पियर करंट हमारा कुछ यहां से फ्लो करेगा इस आयोनाइज्ड पाथ से। 2 एम्पियर करंट इस आयोनाइज्ड पाथ से फ्लो करेगा। तो देखो 3 एम्पियर यहां से आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, और 2 एम्पियर यहाँ इस आयोनाइज पाथ से गया, तो इधर कितना चला जाएगा? 5 एम्पियर। कम्यूटेटर और ब्रश के पास हमेशा क्या होगा? स्पार्किंग होगा, ड्यू टू अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। अब इस स्पार्किंग की वजह से क्या प्रॉब्लम है? कंटिन्यूअस हमारा रोटेशन हो रहा है, और लगातार जब ब्रश और कम्यूटेटर सरफेस पर स्पार्किंग होगा तो थोड़ा थोड़ा ही करके ब्रश सरफेस हमारा डैमेज हो सकता है। कम्यूटेटर और ब्रश का जो सरफेस है यहाँ पर ये डैमेज हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम होता है स्पार्किंग का। अब पता नहीं, देखो तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हम तो अपने से पूरा हिस्ट्री बताए, इसको लिखवा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस करंट को 3 एम्पियर से 5 एम्पियर होने से कौन रोक रहा है? करंट को रिवर्स कंप्लीटली होने से कौन रोक रहा है बताओ? कॉइल का रिएक्टेंस वोल्टेज। कौन? कॉइल का रिएक्टेंस वोल्टेज इंडक्टर। बहुत बढ़िया ही मांगी। इंडक्टर यानी इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज लार्ज डेवलप हुआ वही करंट को 3 एम्पियर से 5 एम्पियर नहीं होने दे रहा है। अगर इस रिएक्टेंस वोल्टेज को हटा दिया जाए तो करंट 3 एम्पियर से 5 एम्पियर हो जाए, फास्ट हो जाएगा, और हमारा काम हो जाएगा, स्पार्किंग नहीं होगा। बात समझ में आया संध्या? समझ में आया? इसको लिखवा दें? लिखवा देते हैं, पहले इसको नोट करो।
देखो लिख देते, लिखो तुम लोग। देखो डी आयनाइजेशन संध्या, ये टेम्परेचर जैसे जैसे कम होते जाता है ना, अगर कुछ थोड़ा मोड़ा चार्ज कहीं पर इकट्ठा हुआ है और थोड़ा देर उस चार्ज को छोड़ दोगे तो अपने आप रिकॉम्बाइन होते जाता है चार्ज। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो धीरे धीरे रिकॉम्बाइन होते जाएगा चार्ज, और करंट जो है इस आयनाइड पाथ से कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। तो इंडक्टर क्या कहता, इंडक्टर कहता है कि भाई करंट मेरे अंदर में चेंज करो, पर सडन मत करो। सडन चेंज करने पर इंडक्टर को प्रॉब्लम है, वो सडनली करंट चेंज नहीं होने देगा, और जो करंट बचा हुआ है वो स्पार्किंग के थ्रू फ्लो करेगा। यहाँ पर लिख लो तुम फाइनल, यहाँ पर लिख लो, देखो यहाँ पर लिख लो। ड्यू टू coil reactance voltage, due to coil reactance voltage, due to coil reactance voltage, a current in coil, a current in coil will not completely reverse, completely reverse suddenly, suddenly when current, when current, when current try to change completely, completely means 3 ampere to 5 ampere, a coil reactance, a large coil reactance voltage, a large coil reactance voltage arises, coil reactance voltage arises, arises due to which, due to which, due to which a sparking, a sparking occur between plus and commutator surface, plus and commutator surface। तो कोई पूछे कि अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन के वजह से क्या होता है, तो अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन, अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन लीड्स स्पार्किंग, लीड्स स्पार्किंग। जो स्पार्किंग होता है वो हमारा अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन के वजह से, ठीक है। तो एक राम कहानी की तरह हम लोग याद रख सकते हैं, अगर चाहोगे तो। ये सब कोई मुश्किल चीज नहीं है कि पहले 5 एम्पियर था, बाद में करंट 3 एम्पियर हुआ, 3 एम्पियर से फाइनली 5 एम्पियर तक करंट नहीं पहुंचा, उसके बीच में आ गया रिएक्टेंस वोल्टेज। उसी के वजह से, रिएक्टेंस वोल्टेज के वजह से हम लोग सडनली करंट को कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते, यानी 3 एम्पियर से 5 एम्पियर तक नहीं पहुंचा पा रहे, ठीक है। तो जो करंट बचा हुआ है, रिवर्स होने से जो बच गया करंट, जैसे 2 एम्पियर जो बचा हुआ था वो कहाँ गया, तो हमारा स्पार्किंग के थ्रू रहेगा।
ठीक है, चलो अभी इतना ही रहने देते, अब शाम में पढ़ा जाएगा। शाम में हम लोग पढ़ेंगे इसी रिएक्टेंस वोल्टेज के बारे में और इंटरपोल के बारे में। रिएक्टेंस वोल्टेज, इंटरपोल तो अभी पढ़ाएंगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग का, तो आते हैं शाम में। शाम में 5 बजे से क्लास रहेगा हम लोग का, ठीक है। दिखा दे रहे हैं, शाम में 5 बजे क्लास होगा, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बहुत पढ़े हुए हो। देखो संध्या यहीं तक पढ़ाए थे, ये वाला बताए थे यहाँ से। मांगी तुम क्लास आती नहीं हो रेगुलर। अच्छा डेली करती हो तो आज अपलोड हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। 5 बजे से पहले अपलोड करवा देंगे, टेंशन मत लो। चलो तो 5 बजे मिलते हैं, अभी के लिए तुम सब लोगों को थैंक यू। शाम का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्लास छोड़ेगा नहीं, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए शाम को एकदम टाइम से पहले पहुंच जाना आप लोग। ओके, थैंक यू संध्या। रविंद्र, समय से पहले ही आ जाना। आ गया। ओके, थैंक यू तुम लोगों को।